इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई एहतजाज तौहीन अदालत के सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम अली आका ने जवाब जमा करा दिया। लिखा, बतौर सिविल सर्वेंट अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। अदालती हिदायत के मुताबिक कमेटी तश्कील दी गई थी। वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी कमेटी का हिस्सा थे। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से कई मरतबा राब्ता किया गया। पीटीआई चेयरमैन को बताया था कि एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्तें, पीटीआई की जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। पीटीआई ने बात करने से इनकार किया और डी चौक की तरफ पेशकदमी जारी रखी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक केसों की आईनी बेंच में समाअत। 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान, महमूद नकवी और मियां शब्बीर पेश न हुए। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान केस से ही मुतालिक लाइल्म निकले। केस जब पुकारा गया तो हामिद खान पहले ही कमरा अदालत से निकल गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हामिद खान साहब को बुलाएं, इनका केस समाअत के लिए पुकारा जा चुका है। हामिद खान ने कहा, मेरे ख्याल में ये केस कल समाअत के लिए मुकर्रर है। केस सर्दियों की छुट्टियों के बाद लगाने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टैपिंग से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा कि कानून में हर किसी को हर फोन की टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए इजाज़त सिर्फ जज दे सकता है या क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस, समाअत मुलतवी। पाकिस्तान ने चीन से सी पैक की मद में $25.5 अरब वसूल किए। चीन के ताउन से $24 अरब की लागत से 43 मनसूबे मुकम्मल किए गए। सी पैक मनसूबों के तहत रकम वसूली की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। मखसूस नशस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फैसले का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का हम इजलास कुछ देर में होगा। इलेक्शन कमीशन हुकाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कानूनी राय देंगे। पेशावर हाई कोर्ट की सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिदायत पर भी गौर होगा। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। इंडेक्स 1,11,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 2,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स की 1,10,406 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट डॉलर में $10 महंगा, कीमत $278.15 हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शंघाई पहुंच गए। कम्युनिस्ट पार्टी कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशरी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के आज़म का इज़हार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। शंघाई बेस्ड कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री तेज़ी से फ़रोग़ पा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियात से मुतालिक वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया है। माहौलियात से मुतालिक चीन से मदद ली जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा कि मरियम नवाज के दौरा चीन के दौरान रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर चलने वाले ट्रैक्टर्स बनाने वाली कंपनी से MOU साइन हुआ। चीनी हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन को अहमियत दी है। सोलर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए चीनी कंपनी की मदद ली जाएगी। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मिशन इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का जिला कुरम के ग्रैंड जरगे से खिताब। कहा, फरीकैन अमन चाहते हैं, कुछ अनासर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। इन अनासर के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। जिला कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। मरकजी शाहरा बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी।
वफाकी वजीर मजहबी अमूर सालिक हुसैन की गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी ने वफाकी वजीर को सूबाई हुकूक से मुताल्लिक इक़दामात से आगाह किया। सालिक हुसैन ने कहा, बैनुल मज़ाहिब और मसालिक हमआहंगी का फ़रोग़ पाकिस्तान की अहम तरीन ज़रूरत है। गवर्नर हाउस में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद बेहतरीन कदम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के तामीराती मनसूबों का दौरा। F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि F8 अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का मुकम्मल इफ्तिताह किया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर दाखिला के वर्कर से भी मुलाकात, शाबाश दी। सलमान अकरम राजा की 1 माह की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का PTI रहनुमा को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने 3 जनवरी तक राहदारी जमानत भी दे दी। दौरान समाज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का सलमान अकरम राजा के साथ मुकालमा। पूछा, आप MNA भी हैं? सलमान अकरम राजा ने बताया, फॉर्म 45 के मुताबिक तो हूँ। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक इंसाफ किसी से भी मुज़ाकरात करने को तैयार है। इंटरनेट स्पीड की बेहतरी की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत समेत दीगर से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट इंटरनेट स्पीड की बेहतरी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेट की स्पीड के लिहाज से 198वें नंबर पर है। अदालत इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने का हुक्म दे। अदालत से VPN पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म जारी करने की भी इस्तदा। चीनी सरमायाकारों के वफ्द का धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का दौरा। चीनी सरमायाकारों को धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी कासिम नवीद कमर ने कहा कि धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में बेहतरीन सरमायाकारी के मौक़े हैं। वीडियो शेयर कर ले, उनमें से आप किसी के पास वो गन नहीं देखेंगे जिनसे कहा जाता है कि वहाँ से फायर हुई है। जनाब स्पीकर, अगर फायरिंग हुई है, गोली चली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। इतना मैं बताऊं आपको जनाब स्पीकर कि इनको एहसास नहीं हो रहा, एक दिन से बढ़कर दूसरे दिन ये लावा उबलता है। जुल्म फिर भी जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब स्पीकर, कल मैं सुन रहा था सीरिया के जेलों से जो लोग रिहा हुए, तो एक ने बाहर आके कहा कि वो 39 साल बाद बाहर आया, उनके भाई उसका पहचान नहीं कर सके। 2 करोड़ 30 लाख की आबादी है। 2 करोड़ 30 लाख में 1 करोड़ लोग बेघर थे। 40 साल बाद, 39 साल बाद एक बंदा बाहर आया, दूसरा बंदे से इंटरव्यू कर लिया, वो कहता है 13 साल तक मैंने धूप नहीं देखी, मैं अंदर ही पड़ा था। और वो वहाँ से भाग गया, लेकिन भागते हुए भी खजाने से $2 अरब साथ ले गया।